प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। इन अवसर दुख पाइए और कहा चाहिए तहे तो है, दुख बिना चरण कमल को, सखी कबो न मिलिया कोई। जिन सुख पियो जी ना मिले, सो सुख द्यों रे जलाए। जिन दुख मेरा पियो मिले, मैं सो दुख ल्यों बुलाए, मैं सो दुख ल्यों बुलाए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी ने कीर्तन ग्रंथ के 16 प्रकरण में और 17 प्रकरण में दुख शब्द को लेकर के बहुत सारे चौपाइयाँ हमें कवच की भांति दिए हुए हैं। और सब जीवन में ये दुख जब से धरती में ये शरीर आता है तब से दुख प्रारंभ है। आते स्वयं ही दुखी होके आता है और अपने माता को भी दुख दे के शरीर आता है, और जाते समय में भी ये अपने परिवार को दुख दे के ही जाता है। और संसार में दुख का ये सबका यही कंप्लेन है। सब सुखी होना चाहते हैं लेकिन सुखी कोई नहीं है। तो सुखी कौन है? बहुत सारे परिभाषाएं हैं सुख और दुख के ऊपर। निर्धन कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे भगवान सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे भगवान सुखी। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर। निर्धन कहे धनवान सुखी। निर्धन कहता है जो धनवान है वो सुखी हो। धनवान के पास जाकर के जो कि आप सुखी हो, तो बोले मैं क्या सुखी, यार राजा मेरे से कितने सुखी है। राजा के पास जाके पूछे तो मैं तो छोटा देश का राजा हूँ, पूरा विश्व का राजा चक्रवर्ती जो है वो सुखी है। उनके पास जाकर के पूछे कि हे चक्रवर्ती आप सुखी हो, तो चक्रवर्ती कहता है मैं तो एक धरती का राजा हूँ, इंद्र का राजा होने के जब मिले तब। तो फिर इंद्र के जाके पूछे कि इंद्र भगवान आप सुखी हो? मैं तो क्या स्वर्ग का ही तो राजा हूँ, पूरा 14 लोक के राजा भगवान विष्णु ही सुखी हैं। तो फिर भगवान के पास जाकर भगवान आप सुखी हो? भगवान कहे सुख संतों की भारी। भगवान ने कहा मैं कहाँ सुखी, कोई कहाँ बुलाता है, कोई भगत कहाँ फंस जाता है, कहाँ मुझे तो वैकुंठ में लक्ष्मी के साथ बैठने को भी नहीं मिलता। तो भगवान भी सुख से बैठ नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने एड्रेस दिया, भगवान कहे सुख संतों की भारी। संत ही सबसे सुखी है। सो संत के पास जाकर के पूछे कि हे संत, भगवान ने भेजा है आपके पास कि आप सुखी है धरती में, मैं सुखी? रॉन्ग एड्रेस। बोले कि मैं कदाच सुखी नहीं। तो व्यक्ति पूछता है कि अभी भगवान ने भी गलत एड्रेस दे दिया कि आप सुखी हैं। तो बोले भगवान ने भेजा है। हाँ, भगवान कहते हैं कि संत सुखी है। संत ने कहा अगर भगवान ने भेजा है तो कोई रहस्य है। देखो भाई, संत कहे संतोषी सुखी, संतोष बिना दुखिया संसारी। अंत में परमात्मा ने संत के मुखारविंद से कहा संतोषी सुखी। संसार में सुखी होने की परिभाषा संतों ने दिया कि जो अपने उसमें संतोष धारण करो, धैर्य धारण करो, संतोष धारण करो, वही सुख का। तो असंतोष ही दुख है, संतोष ही सुख है। रामायण में प्रसंग आता है कि वास्तव में दुख क्या है। तो बोले परमात्मा को जिस घड़ी विस्मृति होती है बस वही क्षण दुख का समय, और जब परमात्मा को स्मृति में रहे तो वही क्षण सबसे बड़ा सुख समय है। तो सबका हम बाहर ऐसे परिभाषाओं से, ऐसे व्याख्यान से जीवन में बहुत आनंद मिलता है।
सदगुरु देवचंद्र जी महाराज पूरा जीवन में हमने देखा कि कितने कितने कष्ट उठाए, और महामती प्राणनाथ जी के जीवन भी हम अभी तक के साथ साथ जा रहे हैं, और उन्हीं तपस्या का फल जो है तारतम वाणी में संबोधन करते हैं कि हे सुंदर साथ जी, जिना सुख पीहु जी ना मिले सो सुख देहूँ रे जलाए, जिन दुख मेरा पीहु मिले मैं सो दुख लेहूँ बुलाए। सभी ने दुख के विषय में चर्चा की और प्राणनाथ जी ने एक कड़ी बताई, मैं दुख का प्यारा, दुख मेरे लिए प्यारा जरूर है, लेकिन मैं सभी दुख की बात नहीं करता हूँ। नहीं तो संसार में कोई जेल में दुख भोग रहा है, कोई कहाँ भोग रहा है, कोई शारीरिक दुख से पूरा हॉस्पिटल पैक है। ये सभी दुख का स्वागत मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो आएगा ही, जीव का कर्म है, वो तो भोगना ही पड़ेगा, वो तो भोग के ही ख़त्म होगा। लेकिन मैं वो दुख की बात कर रहा हूँ जो दुख सहन करने से, जो दुख को जीवन में आत्मसात करने से परमात्मा प्राप्ति हो, उस दुख की मैं चर्चा कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं दुख की बात करूँगा और परमात्मा से जुड़ूंगा तो स्वतः मुझे लोग मुझे पढ़ेंगे कि अच्छा ये सुख का दुश्मन है। मैं दुख को प्यारा बनाया तो स्वतः लोग मूल्यांकन करेंगे मैं सुख का दुश्मन भी नहीं। मुझे बस वही सुख मुझे नहीं चाहिए जो सुख के पीछे भागने से परमात्मा दूर होते हैं, वो सुख मुझे नहीं चाहिए। जिना सुख पीहु जी ना मिले, जिस सुख से परमात्मा नहीं मिलते हैं मुझे वो सुख नहीं चाहिए। और जो दुख उठाने से परमात्मा मिलते हैं वही दुख उठाना नहीं। तो ये बहुत सुंदर विवेचन, परिभाषा दुख और सुख के भजनावली शब्दावली के अंदर महामती प्राणनाथ जी ने एक बीच का रास्ता निकाला है। तो सुंदर साथ जी अब आगे यही मुख्य कड़ी है दुख और सुख का। अब इसी के आधार पर महामती प्राणनाथ जी आगे क्या बताते हैं, चौपाई नंबर 4 में देखिए, दुख तो हमारो आहार है। अब कौन सा दुख आप समझ गए कि मैं वही दुख जीवन में आहार की तरह मानता हूँ, अर्थात भोजन की तरह मानता हूँ, अर्थात मेरा जीवन का रक्षक ही वो आहार है, जिससे मेरा शरीर में खून बनता है, जिससे मेरा शरीर में वृत्तियाँ बनती है। आहार का कितना बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है शरीर में। शरीर का सभी व्यक्तित्व का जो अंकुर जो है इस भोजन के ऊपर होता है, आहार के ऊपर होता है। तो आहार शरीर में इतना जरूरी है। मन बुद्धि चित्त अहम सबको सक्षम बनाने के लिए आहार ही है, भोजन है। जब जिस साधक ने, जिस सुहागिन ने दुख को ही आहार बनाया हो, तो अब विचार करें कि इनके शारीरिक मानसिक हर जगह में दुख ही दुख भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन कौन सा दुख? बस परमात्मा के विरह का दुख को एक ही साथ हम बोल दे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कहने मतलब धनी के विरह का दुख जो है अंतिम में पहुंचना वहाँ है। प्राणनाथ जी धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क को तैयारी कर रहे हैं कि वास्तव में जब मैं विरह टारगेट है मेरा, वो धनी का वियोग का दुख है, वहाँ मेरा टारगेट है। लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से ही ये नीति सीखना पड़ेगा, घर से संस्कार सीखना पड़ेगा। ऐसे ही शारीरिक दुख, शारीरिक कष्ट से ही अगर जाएं तो भी दुख तो हमारा आहार है। और न को दुख खाए, और बाकी सब दुख से डरते हैं। दुख से डरते इसलिए तो सारी तैयारी जो कर रहे हैं, क्या सुख से रहने के लिए सब तैयारियां। इतने धन कमाते हैं, इतने जन बनाते हैं लोग, क्यों? सुख से रहने के लिए। इसका मतलब दुख से डरते हैं। उसी को कहा धनी ने यहाँ पर, और न को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे। हम संसार में बहुत ही शूरवीर हैं। हम कितने शूरवीर हैं देखिए, लेकिन
प्राणनाथ जी कहते हैं हम शूरवीर हैं। प्राणनाथ जी संत की वाणी में या परमात्मा के नज़र में हम भगोड़े हैं, हम महान नालायक हैं, भगोड़े हैं, कमज़ोर हैं। क्यों? ये सब जो तुम संसार के जीविका बना रहे हो, सुख से जीने के लिए बनाते हो, लास्ट में सुखी भी नहीं होगे और होगा क्या? ये सब तैयारी तुमका दुख के साथ लड़ने का तुम्हारे पास इम्यूनिटी पावर नहीं है, इसीलिए तुम क्या कर रहे हो? भगोड़े हो तुम। दुख के भागे सब फिरे। इधर मैं सुख के लिए, सुख से रहने के लिए घर बना रहा हूँ, सुख से रहने के लिए मैं पैसा कमा रहा हूँ। इसका मतलब मुझे भूखे रहना नहीं पड़े। क्यों? भूख से मुझे दुख लगती है, नहीं, भूख से मुझे मेरा मृत्यु का भय रहता है, इसलिए मैं हर जगह भयभीत हूँ। क्यों? दुख आकर के मुझे जीवन में अटैक करेगा करके, दुख से भयभीत होकर के हम सारी दुनिया जो है सुख की तलाश में निकले हुए हैं। तो प्राणनाथ जी अपने शब्दों में कहते हैं, इसी को बोलते हैं दुख के भागे सब फिरे। सब यहाँ पर कमाने के लिए फिर रहे हैं, सब संसार में लोग ऐसा आराम के लिए फिर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये दुख से भाग रहे हैं, ये भगोड़े हैं। क्या प्राणनाथ जी का कैसे एंगल से वो बोल रहे हैं। दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साध निभावे। कोई सच्चा साधक हो वही इस रहस्य को समझ करके दुख उठाने के लिए तैयार होता है। दुख को निभाव ना मिले, नॉर्मली दुख को उठाने वाले, दुख से जीवन को निर्वाह करने वाले ये नहीं मिलते। और सुख को तो सब ब्रह्मांड है, सारा ब्रह्मांड को पूछो, ब्रह्मांड में कौन है तो 84 लाख है, लेकिन के बैल को पूछोगे, भैंस के पूछोगे, पूछेंगे तो भी वही बताएगा, वो भी सुख से रहना चाहता है। वहाँ बगल खेत में वहाँ पर बढ़िया से गेहूं का हरा हरा घास है, कौन यहाँ पर सूखा सूखा चराई करे? यहाँ पर चरने का सीधा जाएगा गेहूं, वो भी सुख से फटाफट खा करके पेट भरने का है। चाहे बोलने वाले प्राणी हो, चाहे हमारी भाषा ना समझे, लेकिन उसका भाव जो है वो भी दुख से डरता है। सुखी जिंदगी चाहिए उसको। मनुष्य को तो बात ही क्या, दुख को निभाव ना मिले और दुख और सुख को तो सब ब्रह्मांड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है, होकर जीने का सबका है। घर एक्स्ट्रा बनाया क्यों? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीने, दूसरों से थोड़ा अलग ढंग से जीने का सबकी एक तमन्ना होती है, लेकिन कोई भी अलग से नहीं रह, सब पहले जी चुके हैं लोग। संसार में सब रिपीटेशन ही है। हम जितनी भी अहंकारी बनकर जीने की कोशिश करें, लोग बोलते हैं ये तो धुंधुकारी जैसा ही है, ये तो दुर्योधन जैसा ही है। इसका मतलब दुर्योधन अहंकारी होकर के जी चुका है। अगर आप पूरी तरह मैं सो करके रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा तो लोग ये तो कितना सोता है ये क्या है वो सोने वाला? कुंभकर्ण ही है। तो पर उसका मतलब कुंभकर्ण पहले सो चुका है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सब हो चुका है। 4-4, 5-5 शादी करके बैठूंगा, बोले क्या 4-4 बार शादी करेंगे? मिजोरम में एक दिखाया था, 41 पत्नी लेकर बीच में बैठा है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर के जीने की अगर इच्छा करते हैं तो हमें एक टेक्निक अपनाना होगा कि जितनी भी संसार में दुख है ना, मैं सबसे 1 नंबर दुखी होकर के रहूँगा। कौन सा दुख? परमात्मा प्राप्त करने वाला दुख जो है उसको लेकर रहूँगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो तो परमात्मा माने वो भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहाँ है? वो भी पहले हो चुके हैं।
ध्रुवा, प्रहलाद, मीराबाई ये सब हो चुके हैं, पहला दुख हुआ। द्रौपदी वगैरह, कुंती सब दुखी माँ गए, तो पहला हो गया। हाँ हाँ हो गए हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं, फिर भी फिंगर टिप्स में है। सुख को तो सारा ब्रह्मांड, बोले से दुख को सारा ब्रह्मांड तो नहीं है, तो दुख उठाने वाले कम हैं, वो कम वाला में आने का कोशिश करने का है। दुख को निभाव ना मिले और सुख को तो सब ब्रह्मांड, सब सुख का ही ब्रह्मांड, मतलब सुख चाहने वालों का ब्रह्मांड है। बढ़िया ब्रह्म, चाहते सुख है लेकिन मिलता कुछ नहीं, ये तो इसी तो माँ है, इसलिए तो भ्रम है। मृगजल यूं है इसलिए तो बोला था, मृगजल मतलब मिराज वाटर जो है, यही तो। अब आगे 5 नंबर चौपाई का इस थर्ड लिटी में क्या सुंदर बताए, इना झूठे दुख थे भाग के खोवत सुख अखंड, ये टेक्निक। इना झूठे दुख थे भाग के, ये झूठे शरीर संसार व्यवहार का जो दुख है, इन झूठे दुख थे भाग के खोवत सुख अखंड। अच्छा, ये जो दुख दुख बोल रहे हैं ये वास्तव में सुख देने वाले हैं, अखंड सुख वो भी। हाँ, कैसे है टेक्निक। तो फिर अखंड सुख के लिए तो, अखंड सुख के लिए तो बहुत सारे समस्याएं बोलते हैं। कहाँ है समस्या? तो अखंड सुख के लिए तो या तो कंटिन्यू भजन करने का है या ऐसा। तो अखंड सुख के लिए तो कोई बोलते हैं गुरु के पास जाना पड़ेगा, तो अखंड सुख के लिए तपस्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे शब्द आता है। तो अखंड सुख तो ब्रह्म के पास है, अखंड सुख तो। हाँ, तो फिर आप कैसे बोल रहे इन झूठे दुख से भाग? झूठे दुख से भागने वाले अखंड सुख से वंचित रहते हैं। झूठे सुख और अखंड सुख, झूठे दुख और अखंड, झूठा दुख कैसे अखंड सुख दे सकता है? हे प्राणनाथ, आपकी वाणी क्यों उल्टी पुल्टी? इन झूठे दुख से भाग के मतलब है कि मैं झूठे दुख से भाग गया तो मैंने अखंड सुख भी खो गया। तो झूठ झूठ ही है और सुख सुख है, मतलब अखंड परम, अखंड से अखंड सुख है। तो झूठे सुख कैसे अखंड दे सकता है महाराज? जो स्वयं झूठा है वो सत दे सकता है? बात समझ में बैठी नहीं। पांडव जी ने कहा अच्छा, इतना मंथन करने को आता है तुमको? ये तो आपने सिखाया करो। तो मंथन ही अगर ऐसा करना है तो ये भी मंथन कर ले। बात वही है, इन्हें झूठे दुख थे भाग, ठीक है, अखंड सुख खोया तुमने। हाँ, अखंड सुख प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में ज्ञान से, विवेचन से क्या सत क्या असत, पहले ये परिभाषा जानना पड़ेगा, है ना। उसके बाद सत असत का विवेचन करना होगा। ये सब कौन कराएगा? कौन कराएगा? गुरु कराएंगे। हाँ, तो गुरु के पास जा करके इस चीज़ को सीखना, साधना पड़ेगा। गुरुकुल में था, मतलब गुरुकुल में रहना पड़ेगा या गुरु के गाइडेंस में रहना पड़ेगा। अच्छा, तो गुरु के गाइडेंस में बैठने के लिए गुरु की सेवा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई बोल रहा है कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ज्ञान में ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी गुरुजन आपके सेवा से खुश होकर के वो क्या करेंगे? तत्व ज्ञान देते हैं, ऐसा गीता भी कहती है। स्वयं सदगुरु महाराज से अभी तक हम श्रवण कर रहे हैं कि वो
गुरु के पास किस तरह से सीख रहे हैं और अपने हाथ से सारी सेवा कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो अब शरीर गुरु के पास रह करके गुरु की सेवा, आश्रम की सेवा, वो जो भी उस संबंधित जो भी सेवा है उसमें कष्ट तो है, कष्ट तो है। तो ये शरीर कष्टदायक, शरीर से ही करेंगे ना, शरीर से ही करेंगे ना। कि गुरु के पास जाए तो नूरी तन आता है, शरीर तो यही है, यही है। तो शरीर झूठा है कि सच्चा है? शरीर तो झूठा है। तो शरीर झूठा है, ये मन झूठा है कि नहीं? सारा इंस्ट्रूमेंट झूठा है कि नहीं? तो ये झूठा इंस्ट्रूमेंट तो दुख कौन अनुभव कर रहा है? गुरु के आश्रम में सेवा करते समय कुछ कष्ट हुआ, कुछ दुख हुआ, पूरा पसीना पसीना निकला, तो किसका? आत्मा को पसीना निकला। जो भी कष्ट भोगा तो आखिर शरीर ने भोगा। गुरु के साथ रहते समय, गुरुकुल में रहते समय, ज्ञान लेते समय सभी, भगवान श्री कृष्ण भी जब संदीपनी आश्रम जाते हैं तो वहाँ पर सेवा में शरीर ही लगाया उन्होंने। भगवान राम गुरु के पास गए तो उन्होंने शरीर गए। तो शरीर झूठा है, इसका कारोबार सारा झूठा है। तो शरीर तो दुख रहेगा, झूठा ही तो है। गुरु के पास जो भी संविदा ढूंढेगा, जो भी करेगा, उसमें कांटा चुभा होगा तो दर्द हुआ होगा, ये सब क्या है? झूठा ही तो है। शरीर झूठा है तो सारा झूठा हो गया। लेकिन झूठा शरीर के द्वारा सदगुरु ने सच्चा ज्ञान दिया कि नहीं दिया? आत्मा की ज्ञान दिए कि नहीं दिए? तो शरीर झूठा होते हुए भी है। अब गुरु के पास में जाए वहाँ तो लकड़ी ढूंढना पड़ता है, वहाँ तो गुरु जी डांटते, कभी गए तो थप्पड़े भी लगाते, करके करके हम भागते भागते चले गए। इसका मतलब इना झूठे दुखते भाग के। तो थप्पड़ लगाना क्या, 2 मिनट में शांति हो जाता था। कुछ भी हम 1-1.5 घंटा परिश्रम किए, कुछ भी कष्ट उठाए, आखिर वो कष्ट उठाए जरूर, और 2 घंटे बाद तो फ्रेश हो जाते हैं। गुरु खाली काम ही थोड़ी देता है, रेस्ट भी तो देता है। तो दुख हुआ फिर सुख भी मिल रहा है, शरीर में रेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेकिन वह जान ही डर गया और वो कष्ट उठाने डर, वो तपस्या करने ही डर गया तो भागा ना। तो आखिर शरीर ने कष्ट उठाया तो क्षणिक दुख के डर से गुरु तो अखंड ज्ञान देते, पहुंच चुके कि नहीं चुके हम। इसलिए लक्ष्य को देख करके अपना जो है हृदय में जोश आवेश भरना होगा। हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अखंड मुक्ति की बात चल रही है। यहाँ बोले खोवत अखंड सुख की बात हो रही है। आत्मा के असली घर की, आनंद की, वो प्राप्त होता है। झूठे शरीर गुरु के है, वो आश्रम भी झूठे ही है क्योंकि वो नाश होता है, और अपना शरीर भी झूठा है। शरीर झूठा है, देखो कष्ट भी झूठा है, स्वप्निक है। लेकिन स्वप्न जागृत का संकेत देता है कि नहीं देता? देता जरूर है। प्रतिबिंब बिंब का दर्शन कराता है कि नहीं कराता? बस यही तो है। ये सारा संसार व्यवहार की सारी बातें ये प्रतिबिंब है। लेकिन ये बिंब दिखाता है कैसे? सदगुरु महाराज इसी सेवा से खुश होकर के वो ब्रह्मानंद सच्चिदानंद को प्रदान करते हैं। इसलिए इन झूठे दुख थे भाग के खोवत सुख अखंड। इन झूठे दुख, डॉर्मिटरी में रहने के दुख से भाग के होटल चले गए और खोवत मंगलारती, खोवत राज्य की सेवा। और तुम सेवा से पाओगे पार, तो ये सेवा से पार पाने के लिए साधन यही है। इसीलिए धनी ने कहा इन झूठे दुख थे भाग। तो अब लेसन क्या लेना पड़ेगा आपने को? लेसन यही है कि आत्मा कल्याण के लिए गुरु के पास जाना ही होता है। एक गुरु के अंदर में रहना ही पड़ता है। तो रहने का जो साधन झूठा है, लेकिन ये झूठा दुख गुरु को खुश करके
सच्चा परम धाम को सुख प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर होशियारी होना पड़ेगा कि भले जो दुख उठाना हो, जो कष्ट उठाना हो, लेकिन गुरु के सानिध्य में रहना है। इस तरह से हमें साधना के लिए निकलना होता है। मतलब गुरुकुली क्या है? गुरु का धर्म, गुरु ने बताया हुआ मार्ग, उस मार्ग में चलना। गुरु के आश्रम में रहना तो है। आश्रम में रहना मतलब पूरा शरीर संसार व्यवहार छोड़ के बैठने की नहीं बात कर